2005 की बात है जब रिपब्लिक पार्टी की सरकार ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को यूएस का वीज़ा देने से मना कर दिया था। फिर 2016 के रिपब्लिक डे पर बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया आए और मोदी से बड़े ही गर्मजोशी से मिले। फिर रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने और फिर हाउडी मोदी हुआ, नमस्ते ट्रंप हुआ। और मोदी और ट्रंप के रिश्ते कैसे थे ये सब जानते हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेरिका और इंडिया के रिश्ते समय के साथ अच्छे ही होते गए हैं। बिडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद वो इंडिया के लिए वैसे ही अच्छे होंगे जैसे ट्रंप थे। लेकिन बिडेन पॉलिटिकली मोदी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि मोदी भारत नहीं है और भारत मोदी नहीं है, लेकिन वो हमारे देश के पीएम हैं, तो ऐसे छोटी छोटी बारीकियां मायने रखती हैं। जनवरी 2015 में घर वापसी कैंपेन के समय एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले ही बराक ओबामा ने दिल्ली में भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंस को लेके भाषण दिया था। फिर 2019 में जब दिल्ली में दंगे हुए तब ट्रंप इंडिया में ही थे। ट्रंप ने इन दंगों पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं इंडिया को उसी के हाल पर छोड़ता हूं और आशा करता हूं कि वो सही फैसला लेंगे। इस स्टेटमेंट को अमेरिकन मीडिया ने बताया कि वो मोदी को डिफेंड कर रहे थे। हम बस इन दो इंसिडेंट को देखने के बाद ये समझ सकते हैं कि क्यों मोदी बिडेन और कमला हैरिस को व्हाइट हाउस में देखना पसंद नहीं करेंगे। हम इस बात को लेकर श्योर हो सकते हैं कि बिडेन और हैरिस इंडिया को फ्री पास नहीं देंगे जैसा ट्रंप ने दिया था। बिडेन ने सीएए और एनआरसी की भी आलोचना की थी। वहीं कमला हैरिस ने कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने पर कहा था कश्मीर कि हमें कश्मीरी लोगों को याद दिलाना होगा कि वो दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम सिचुएशन पे नज़र रख रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इंटरफेयर ज़रूर करेंगे। बिडेन की प्रेसिडेंसी में इंडिया यूएस की दोस्ती और गहरी होगी, पर जब मोदी से गले मिलने की बात आएगी तब बिडेन को ये याद रहेगा कि इलेक्शन कैंपेन में मोदी ने अपने आप को पूरी तरह से ट्रंप की तरफ झुका दिया था। हमें ये बात ज़रूर याद रखनी होगी कि ट्रंप के राज में भी यूएस सरकार इंडिया में गिरती डेमोक्रेसी पर चुप नहीं रही थी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अलाइस वेल्स ने सीएए को लेके और कश्मीर में नेताओं के अरेस्ट पर और कश्मीर में इंटरनेट बंद होने पर बड़ा दुख जताया था। अगर ट्रंप के राज में ऐसा हो रहा था तो बिडेन तो ये और ज़ोर शोर से करेंगे। इंडिया यूएस के लिए सऊदी अरेबिया नहीं है कि वो चाइना के होते हुए भी यूएस को इग्नोर कर सके, और ना ही यूएस इंडिया को इग्नोर कर सकता है। यूएस अब डेमोक्रेसी, फ्रीडम और राइट्स पर और जोर डाल रहा है, तो ऐसे में बिडेन के लिए ये संभव नहीं होगा कि वो इंडिया में गिरते डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बावजूद मोदी को साल में 3 बार गले लगा पाएं। मोदी ने इंडियन अमेरिकन्स पे भी भारी जोर दिया था, लेकिन कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट होते हुए इंडियन अमेरिकन्स हाउडी मोदी जैसे इवेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और मोदी यूएस पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। वैसे तो ये बात बड़ी फैलाई जाती है कि ट्रंप इंडिया के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर हम इश्यूज़ को देखें तो ट्रंप भारत के लिए उतने अच्छे नहीं थे। ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट यानी संरक्षणवादी नीतियों की वजह से इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ट्रंप की वीज़ा से रिलेटेड नीतियों की वजह से जो लोग इंडिया से अमेरिका जाना चाहते थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। केवल ट्रंप की वजह से हमें वेनेजुएला और ईरान के सस्ते तेल को छोड़कर यूएस के महंगे रेट में तेल को खरीदना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका के उस कानून से भी छूट नहीं दी है जो रशिया से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध की धमकी देता है। इसी बीच ट्रंप ने स्टील से रबड़ तक भारत से इंपोर्ट
होने वाली हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया है। इसी के साथ ट्रंप ने इंडिया का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत भारत का डेवलपिंग कंट्री का टाइटल वापस ले लिया, जिससे भारत को ऑलमोस्ट $5 बिलियन का नुकसान हुआ। केवल चाइना को लेकर कड़ा रुख ही ये कारण नहीं हो सकता कि ट्रंप इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद थे। चाइना को लेके तो वो कड़ा रुख इसलिए अपना रहे थे क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि चाइना अमेरिका से आगे न निकल जाए, और बिडेन भी चाइना को लेके कड़ा रुख अपनाएंगे क्योंकि उन्हें भी तो डर होगा कि कहीं चाइना यूएस से आगे न निकल जाए। एक डेमोक्रेटिक सरकार ज़्यादा मैच्योर होगी इंडिया की तरफ, और ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, ऑयल और डिफेंस एक्सपोर्ट्स जैसे मुद्दों में वो चाइना से दोस्ती बिल्कुल नहीं करेगा। डेमोक्रेट्स की सरकार में इस बात की संभावना है कि वो अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील को लेके वापस बातचीत की टेबल पर जाएंगे, जिससे न केवल ईरानी तेल मिलेगा हमें, बल्कि मिडल ईस्ट में हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बिडेन का रुख भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और इंडियंस के लिए वीज़ा पॉलिसी को और आसान कर दिया जाएगा। इसी के साथ बिडेन आतंकवाद को लेके भी कड़ा रुख अपनाएंगे। जब ओबामा प्रेसिडेंट थे और बिडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, तब भारत और अमेरिका मिलके आतंकवाद से लड़ रहे थे, और उम्मीद है कि आगे भी यही होगा। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की ही सरकार थी जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को मार गिराया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बिडेन इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे होंगे, भले ही वो भारत के साथ रिश्तों को पर्सनली ना देखें जैसे मोदी पसंद करते हैं, बल्कि वो भारत से संबंधों को सरकार से सरकार संबंधों के रूप में देखें। ये भी उम्मीद होगी कि हमें हाउडी मोदी जैसा इवेंट देखने को ना मिले, लेकिन BECA जैसे समझौते ज़रूर देखने को मिलेंगे। दो देशों के बीच के रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ और जिनपिंग के साथ मोदी की गले मिलने वाली नीति ने बैकफायर कर दिया है, और ट्रंप की हार के साथ उनकी बड़ी बड़ी रैलियों की नीति भी फेल हो गई है। ये बात भी तय है कि बिडेन हमें कश्मीर में मध्यस्थता जैसे प्रस्तावों से शर्मिंदा नहीं करेंगे। ये भारत और अमेरिका के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को चीनी विस्तारवाद के समय खड़ा करने का है। भारत को एक अच्छा व्यापार सौदा मिलना उस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की तुलना में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो रशिया जैसे देश मोदी को चुनाव से पहले दे देते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।